नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। मंडे 6 जनवरी मंडे के दिन के लिए हमने 3 स्टॉक्स को स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्टॉक रिकमेंडेशन की तरह नहीं, बट इस तरीके से कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं, उसका लॉजिक, उसका एनालिसिस आपको पूरा समझ में आएगा अगर आप तीनों स्टॉक्स का एनालिसिस एंड तक देखेंगे। तो एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है। अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा ताकि उनकी ट्रेडिंग की लर्निंग जो है वो भी अच्छे से इंप्रूव हो सके। तो चलिए, पहला स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया है वो है एनएलसी इंडिया। अब ये जो चार्ट है वो मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे रखा है। येलो लाइन जो है वो 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ब्लैक लाइन जो है वो 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अब एनएलसी इंडिया का जो स्टॉक है आप देख सकते हैं, काफी बढ़िया तरीके से ट्रेंड करने वाला स्टॉक है और रिसेंट टाइम में काफी एग्रेसिवली ये स्टॉक ट्रेंड कर रहा है। ये स्टॉक ने कभी कभार ही अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, अदरवाइज ये स्टॉक जनरली अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट पर ही मूव करता रहता है। तो ये एक बढ़िया ट्रेंडिंग स्टॉक की निशानी है कि शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर ही मूव करता है, कभी कभार ही अपनी बड़ी लॉन्गर टर्म एवरेजेस के ऊपर आकर के सपोर्ट लेता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक पिछले 2-3 महीनों से 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास में आता है और फिर वहां से बड़ी ग्रीन कैंडल्स बना करके ऊपर की तरफ चला जाता है। अब यहाँ पर भी स्टॉक एग्जैक्टली इसी लेवल के आसपास में आकर के रुका है। अब यहाँ पर से सीधा सीधा पॉसिबिलिटी ये बनता है कि मंडे के दिन अगले हफ्ते में स्टॉक यहाँ से सपोर्ट लेगा और ऊपर की तरफ एक ग्रीन कैंडल बनाएगा और हमें बढ़िया बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। लेकिन अगर स्टॉक नीचे आना शुरू कर देता है इस वीक में, जिस तरीके से रिजेक्शन दिया है वैसा, अगर वो चीज होती है तो छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा 238 के नीचे, जो हमारा 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो बहुत कम रिस्क के साथ में बढ़िया रिवॉर्ड के लिए यहाँ प्ले कर सकते हैं। इस रीजन से हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है। तो एनएलसी इंडिया के लेवल्स नोट कर लीजिए। 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 238 से लेकर के 242, 2% की छोटी सी रेंज में एंट्री करने की कोशिश करेंगे। 5% का टारगेट रहेगा, 236 के नीचे स्टॉप लॉस, 1:5 का बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड आपको यहाँ पर मिलेगा। दूसरा स्टॉक है सैनोफी इंडिया। सैनोफी इंडिया फार्मा सेक्टर की कंपनी है और इसको अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये भी एक बढ़िया ट्रेंडिंग स्टॉक है। रिसेंटली इसने एक राउंडिंग बॉटम कंप्लीट किया, फिर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और ऊपर की तरफ यहाँ पर देखिए ये राउंडिंग बॉटम बना है यहाँ पर स्टॉक ने, और फिर उसके बाद तेजी से ऊपर की तरफ भागा है और फिर अब थोड़ा सा कूल ऑफ इसके अंदर में आता हुआ आपको दिख रहा है। समझ में आ रही है पैटर्न आपको? यहाँ पर देखिए कितना एग्रेसिवली राइज किया। जब एग्रेसिवली स्टॉक राइज करता है तो उसमें थोड़ा सा कूलिंग आना हमेशा लॉजिकल बनता है और वो कूलिंग जनरली इनकी जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस होती है उसके आसपास में आकर के खत्म होता है। अगर हम वॉल्यूम्स पे नजर डालेंगे तो मैंने वॉल्यूम्स देखे नहीं है, लेकिन आपको दिखेगा कि जब ये रिट्रेसमेंट होगा, जब ये भाग रहा है, तब आप वॉल्यूम से नजर डालिए किस तरीके के वॉल्यूम्स है। लेकिन जब ये नीचे आता है कंसोलिडेट करने, कूल ऑफ करने, तब देखिए वॉल्यूम्स किस तरीके से गिर जाते हैं। तो ये इंडिकेट कर रहा है ये सिर्फ एक कूल ऑफ हो रहा है और इसकी 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेकर के ये स्टॉक हमेशा एक बढ़िया बाउंस बैक दिखाने की अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करेगा। इसी रीजन से हम इसको 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का आसपास में पिक करने की कोशिश करेंगे। तो जो लेवल है 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का 5954, तो 5950 से 6070, 2% की रेंज में एंट्री करने की कोशिश करेंगे। 5% का टारगेट रहेगा, 5900 के राउंड फिगर के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। तीसरा और आखिरी स्टॉक है एसबीआईएन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वीकली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं बढ़िया ट्रेंडिंग स्टॉक है। कोविड के फॉल के बाद में जिस तरीके से स्टॉक राइज कर रहा है, अगेन इस स्टॉक की आप देखिए सैनोफी की तरह ये कभी कभार ही अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर आता है, अदरवाइज ये स्टॉक अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर ही चलता रहता है। तो बढ़िया ट्रेंडिंग स्टॉक है। अब ये देखिए स्टॉक रिसेंटली अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास में आ रहा है। वॉल्यूम्स में देखिए किस तरीके की गिरावट है, मतलब यहां से ये सपोर्ट लेकर के
ऊपर की तरफ भागेगा, और जब भागेगा तो हम 5% का टारगेट निकाल लेंगे, उससे ज्यादा हमारी कोशिश नहीं रहती है। इतनी गिरावट में भी ये स्टॉक ज्यादा गिरा नहीं है, तो ये बाउंस बैक बहुत जल्दी ही रिटर्न दे देगा आपको 5% का, जैसे ही ओवरऑल मार्केट में थोड़ी सी स्ट्रेंथ आपको दिखती है। तो इसके जो लेवल्स है वो नोट कर लीजिए। 781 जो है इसका 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो 781 से 791 के बीच में बाइंग करेंगे, 5% का टारगेट, 774 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। आशा करता हूं आपको ये स्टॉक सिलेक्शन का लॉजिक पूरा समझ में आया है। अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है, तो अगर पूरा नहीं देखा है तो वापस से रिवाइंड करके वीडियो को एंड तक देखिए, तो आपको स्टॉक सिलेक्शन का लॉजिक अच्छे से समझ में आएगा। बात पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर से कीजिएगा। बाकी इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल और सेक्टर एनालिसिस के वीडियोस मैंने रख दिए, तो इनको देखिए, सीखते रहिए और मार्केट से पैसा कमाते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक अहेड। Merci, man.